तो क्या अब्बास अंसारी को कोर्ट से राहत मिलकर रहेगी, उनकी विधायकी उनको वापस मिल जाएगी? और क्या योगी सरकार को एक बड़ा झटका आज मऊ कोर्ट से लगने वाला है? और क्या ओपी राजभर जिन्होंने अब्बास अंसारी का साथ छोड़ा, उनके मुंह पर भी एक तमाचा लगेगा? ये सारे सवाल जो हैं इस वक्त बने हुए हैं, क्योंकि 31 मई को आपको बताएं अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द कर दी गई थी। हेट स्पीच मामले में जो 2 साल पुराना मामला था लगभग, उस मामले में 2 साल की सजा उनको मिली और उसके अगले ही दिन रविवार को सचिवालय खुलवाकर उनकी विधायकी रद्द कर दी गई। हालांकि कुछ लोगों ने इसको जो है सरकार का जो पक्षपातपूर्ण रवैया बताया, क्योंकि जिस तरह से उन पर आरोप दर्ज किए गए, केस दर्ज किए गए और हेट स्पीच मामले में दोषी पाए गए। इसके अलावा न सिर्फ अब्बास अंसारी हैं, हेट स्पीच मामले में आजम खान भी दोषी ठहराए जा चुके हैं, उनकी विधायकी भी रद्द हो गई थी। तो ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक विशेष धर्म, विशेष तबके के लोगों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है और इस बात का आधार अब अब्बास अंसारी के वकील बना रहे हैं और वो सारे तमाम दलीलें दे रहे हैं कि उनका जो बयान पेश किया गया वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, वो सीडी जो आपके सामने प्रस्तुत की गई वो एडिटेड है। लेकिन क्योंकि अभी मऊ कोर्ट में सुनवाई चल रही है और कोर्ट के आगे किसी की नहीं चलती है, कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है, लेकिन कोर्ट के फैसले को हायर कोर्ट में, अगर सेशन कोर्ट की बात है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो ऐसे में आज सेशन कोर्ट में सुनवाई है। इसके बाद में अगर आज अब्बास अंसारी को विधायकी वापस नहीं मिलती है तो फिर हाई कोर्ट का दरवाजा वो खटखटा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। हालांकि दरोगा सिंह जो उनके वकील हैं, उन्होंने एक साथ मऊ सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, क्योंकि सेशन कोर्ट में सुनवाई चल रही है, डेट लग चुकी है। लेकिन हाई कोर्ट में 31 मई को, माफ कीजिएगा, अभी मतलब 25 जून को सुनवाई होनी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने यह कहकर याचिका खारिज कर दी कि आपका मामला सेशन कोर्ट में चल रहा है, तो पहले आप सेशन कोर्ट से फाइनल अपने केस को करवा कर लाइए, उसके बाद में हम सुनवाई करेंगे। ऐसे में अगर सेशन कोर्ट से झटका लगता है तो हाई कोर्ट दोबारा से अब्बास अंसारी जा सकते हैं, और वहीं अगर सेशन कोर्ट से राहत मिल जाती है तो फिर क्या सरकार जो है, ओपी राजभर जो है, योगी आदित्यनाथ जो है, वो हाई कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये भी एक सवाल बना हुआ है। दोस्तों, जिस तरह से बिल्कुल पक्षपातपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं और सवाल एक ये भी है कि क्या योगी आदित्यनाथ को विशेष धर्म को टारगेट करना अब भारी पड़ने वाला है? और योगी आदित्यनाथ जो अखिलेश यादव के साथ थे तब तो वो अब्बास अंसारी गा रहे थे, और ये सीट अगर कहें तो अखिलेश यादव के समर्थन से उनको प्राप्त हुई। अंसारी परिवार का एक तोहफा अगर कहें तो ये ओपी राजभर के लिए था, लेकिन ओपी राजभर जब से बीजेपी में गए अब्बास अंसारी से मुंह फेर लिया। ये किस तरह की राजनीति है, ये किस तरह का काम है? अगर उनके पास विधायक नहीं होते तो क्या बीजेपी उनको अपने साथ गठबंधन में लेती? ये उनको सोचना चाहिए। या फिर विधायकों की संख्या उनके पास में नहीं होती तो क्या बीजेपी उनको गठबंधन में लेती? ये भी उनको सोचना चाहिए। और क्या जिस गठबंधन में वो आज हैं, जिस योगी आदित्यनाथ के सुर में सुर मिलाकर वो बोल रहे हैं, क्या उनके साथ ही वो जिंदगी भर रहने वाले हैं? क्या अब वो इधर से उधर कभी नहीं होंगे, या सिर्फ सत्ता के लालच में ओपी राजभर हर बार जो है वो पाला बदलते रहते हैं? क्योंकि इससे पहले वो बीजेपी में थे, बाद में समाजवादी पार्टी में आ गए, बसपा में भी वो रह चुके हैं गठबंधन में साथ में। तो ये देखा जा रहा है कि ओपी राजभर का भी कोई अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ बड़े बोले बयान के जरिए जाने जाते हैं और सत्ता के लालची हैं, सत्ता के लिए ही वो इधर से उधर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब अंसारी परिवार भी सोच समझकर ही उनके साथ में रवैये को अख्तियार करेगा, चाहे विधायकी वापस मिले या ना मिले। लेकिन कम से कम ओपी राजभर की एक हकीकत तो अंसारी परिवार के सामने आ गई और अंसारी परिवार ये मन बना चुका है कि चाहे किसी पार्टी के साथ में रहें, एक तो बीजेपी के साथ में नहीं जाना है और एक ओपी राजभर के साथ में नहीं जाना है। अब या तो अंसारी परिवार समाजवादी पार्टी के साथ में आएगा या फिर बसपा के साथ भी जा सकता है। तो फिलहाल ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आज कोर्ट से क्या नतीजा रहता है और अब्बास अंसारी को विधायकी वापस मिलती है या फिर नहीं। इस पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।